चलते हैं एपिसोड नंबर 122 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लूफी को दिखाया जाता है। वो क्रोकोडाइल से कहता है अब खड़े हो जाओ क्रोकोडाइल, और लूफी कहता है खड़े हो गटरमैन। फिर क्रोकोडाइल उठता है और हंसने लगता है, और कोबरा, मिस संडे और लूफी क्रोकोडाइल को देखने लगता है और क्रोकोडाइल बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। फिर हमें लूफी क्रू की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे नामी बताती है कि 10 मिनट बाद एक कैनन यहाँ पर गिरेगी, और ऊतब चिल्लाता है क्या, और वो बताती है ये अटैक 4:30 पर होगा। और बीबी बताती है एक ब्लास्ट होने के बाद 5 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा। क्रोकोडाइल ने ऑर्डर दिया है अपने लोगों को। फिर चॉपर बोलता है कि फिर तो रेबल और रॉयल आर्मी दोनों ही तबाह हो जाएंगी। फिर ऊसब डर के मारे चिल्लाता है और कहता है अब हम क्या करें। फिर जोरो कहता है हम अटैक रोकेंगे और अटैक करने वाले को ढूंढेंगे। वो लोग बोलते हैं तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे। फिर नामी बताती है जो भी अटैक करने वाला है वो यहीं पर है। फिर चॉपर बोलता है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका खुद भी आदमी मारे जाएं। फिर जोरो बोलता है जल्दी चलो। फिर नामी के ऊपर एक जन अटैक करता है और जोरो और सांजी दोनों उस अटैक को रोक लेते हैं, और सांजी एक ही किक मार के उनको बेहोश कर देता है। और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया प्रिंसेस विवी, और अब हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। और सांजी जोरो से पूछता है 10 मिनट में कितनी सेकंड बाकी हैं। फिर जोरो बोलता है टाइम बर्बाद मत करो। फिर सांजी और जोरो दोनों ही कहते हैं 2 सेकंड। फिर नामी बोलती है मैं जा रही हूँ। फिर सांजी एक अटैक में 1.5 सेकंड में उन सबको ढेर कर देता है, और जोरो भी 1.5 सेकंड में उनको ढेर कर देता है। फिर जोरो सांजी से कहता है जल्दी करो। फिर सांजी कहता है तुम भी। फिर वो सब नामी से कहता है अलग अलग जाते हैं तो हमें जल्दी कैनन मिल जाएगी। फिर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और तेज़ी से जाने लगते हैं। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है। लूफी लड़ाई के लिए तैयार होता है। क्रोकोडाइल कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, और लूफी बोलता है हाँ, क्योंकि तुम अब सैंड में नहीं बदल सकते। फिर लूफी चिल्लाता है मैं समुद्र में से 8 वर्ल्ड लॉर्ड में से एक हूँ। फिर कोबरा कहता है ये लड़का है कौन। फिर मिस संडे कोबरा को बताती है तुमने सुना नहीं वो पायरेट है। फिर लूफी क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करता है, गम गम फिस्टर अटैक, हाथ को लंबा करके क्रोकोडाइल की तरफ मारता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कितना ही पानी लगा लो लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हाथ सोख सकता हूँ, और लूफी का हाथ सोख लेता है। लेकिन लूफी हार नहीं मानता और पानी पीने लगता है। फिर लूफी क्रोकोडाइल से कहता है अगर कोई डेविल फ्रूट की पावर का यूज़ करके अच्छे से इस्तेमाल करे तो वो और भी पावरफुल हो सकता है। और लूफी अपने हाथ को लंबा करके फिर से गामा पिस्टल अटैक करता है और अपने हाथ को तेज़ी से हिलाने लगता है। इससे उसके हाथ बहुत सारे हो जाते हैं और क्रोकोडाइल को एक ही पंच में नीचे गिरा देते हैं। और फिर लूफी वो उसके पीछे जो कैन भरा हुआ था पानी का वो क्रोकोडाइल के ऊपर फेंक देता है, और क्रोकोडाइल कहता है तो तुम ये चाहते थे। और क्रोकोडाइल एक बवंडर बनाता है और उसमें लूफी उड़ जाता है और उसका कैन होता है वो फट जाता है। और लूफी अपने कैन के पास जाता है और बहुत सारा पानी पीने लगता है और पूरा गोलगप्पा बन जाता है, और उसको क्रोकोडाइल देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम ऐसे लड़ोगे। फिर हम देखते हैं लूफी के पेट में छेद रखा होता है, उससे पानी बाहर निकल रहा होता है और लूफी चिल्लाता है क्या। फिर क्रोकोडाइल कहता है क्या ये लड़का सीरियस है। फिर लूफी के मुंह से पानी निकल रहा होता है और वो बोलता है मुझे इतना पानी नहीं पीना चाहिए था। मिस संडे हंसने लगती है लूफी को देखकर। फिर क्रोकोडाइल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लूफी की इस हरकत पर। फिर क्रोकोडाइल कहता है इसे पता भी है अभी क्या हालत चल रहे हैं, और लूफी के ऊपर चिल्लाता है। और क्रोकोडाइल कहता है पागलपंती मत का, और लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और लूफी अपने मुंह से पानी निकाल देता है और उसको पूरे गीला कर देता है। क्रोकोडाइल को गुस्सा आता है और लूफी अपना पावरफुल अटैक करने के लिए जाता है और उसको बजूका अटैक करके क्रोकोडाइल को नीचे गिरा देता है, और वहाँ पर जो पिलर होता है वो भी टूट जाता है। फिर कोबरा चौंक जाता है इसने क्रोकोडाइल को इतनी बुरी तरीके से कैसे मारा। फिर लूफी बोलता है ये कैसा था। फिर हमें किंग कोबरा के पीछे दिखाए जाते हैं और वो
उसके हाथ पे लगी निडल को निकाल देते हैं। वो हमें पता चलता है वो कोई और नहीं, मिस संडे करती है और कोबरा नीचे गिर जाता है। फिर मिस संडे कोबरा से कहती है तो फिर तुम मुझे पॉइंट दिखाओ। फिर कोबरा मिस संडे से कहता है कि तुम्हें करना क्या है। फिर मिस संडे कोबरा का कस के हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें इससे करना क्या है। और मिस संडे लूफी से कहती है तुम्हें एक बात बता दूं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर हमें क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लूफी से कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हमें मिस संडे को दिखाया जाता है कि वो कोबरा को ले जा रही होती है और क्रोकोडाइल लूफी से कहता है इस ग्राउंड पर है एक पत्थर जिसे तबाह किया जा सकता है। और वो अपने हाथ से पूरी ज़मीन को बंजर बनाने लगता है और सब ज़मीन चटक फटकने लगती है और लूफी के ज़मीन के नीचे की ज़मीन भी बहुत बुरी तरीके से हिलने लगती है और लूफी डरने लगता है और लूफी एक के नीचे बहुत गड्ढा हो जाता है जिसमें लूफी गिरने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लूफी बाहर निकल आता है और क्रोकोडाइल बताता है कि सैंड की असली पावर होती है हर चीज़ को बंजर बना देना। और वो लूफी को गुस्से में देखने लगता है और कहता है मेरा राइट हैंड सब कुछ बंजर बना देगा। और हर तरफ गड्ढे हो जाते हैं और लूफी भी के ऊपर भी रेत आने लगती है और लूफी वहाँ पे फंस जाता है। और हमें नामी और चोपड़ा को दिखाया जाता है और वो लोग अटैक करने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके पास सिर्फ 8 मिनट होते हैं और हमें सांजी की तरफ दिखाया जाता है, वो भी कैनन को ढूंढ रहा होता है और सांजी सोचता है पक्का इसमें होगी। फिर वो हर तरफ देखने लगता है। फिर हमें ऊसब की तरफ दिखाया जाता है और उसको ऊसब ढूंढ लेता है और ज़ोरो भी उसके साथ होता है और ऊसब बोलता है क्या हम उसके पास 8 मिनट में पहुंच सकते हैं। उससे ही पहले ज़ोरो दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है। फिर ऊसब चिल्लाता है ये इतनी आसानी से उसके पास कैसे पहुंच गया। और ज़ोरो के सामने एक आदमी आता है और कहता है तुम रेबल आर्मी से हो ना। फिर ज़ोरो देखता है और उससे फाइट करने लगता है क्योंकि वो उसकी बात सुन नहीं रहा होता है। फिर वो सब भी ज़ोरो के पीछे आ रहा होता है और वो देखता है ज़ोरो ने उसको हराकर कैनल को तोड़ भी दिया। फिर हमें वीवी की तरफ दिखाया जाता है, वो भागते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर हमें मिस संडे की तरफ दिखाया जाता है जो कोबरा को ले जा रही होती है। फिर कोबरा मिस संडे से कहता है निको रेविन तुम्हारा नाम है। फिर मिस संडे कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। फिर हम देखते हैं नावी के मेंबर आ जाते हैं और वो बोलती है कि हमने सब कुछ पता कर लिया है अल्बस्टा के बारे में, अल्बस्टा में क्या चल रहा है। फिर वो बोलती है तुम्हें पता है ना ये आदमी है कौन। फिर मिस संडे बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मिस संडे कहती है रास्ते से हट जा वरना मैं मार दूंगी। फिर नावी का आदमी उसको पहचान लेता है और कहता है 20 साल पहले इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी और इसके ऊपर बहुत सारा इनाम था और मुझे याद है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल आते थे। और वो बोलता है नावी की 6 शिप डूब गई इसके एक वार से और उसका कहना था कि ये 8 साल की बच्ची ने किया था और गवर्नमेंट ने इसको सबसे बड़ा खतरा बताया था और इस पर 79 बिलियन बाउंटी थी। फिर मिस संडे कहती है बकवास बंद कर और मेरे रास्ते से हटो। फिर वो लड़की बोलती है कि जाओ सर्जेंट, जल्दी से जाके धमाके रोकने की पूरी कोशिश करो। फिर वो लोग बोलते हैं यस कमांडर, वहाँ से चले जाते हैं और मिस संडे उस पर अटैक करती है और उसका पूरी तरीके से मुंह दबा लेती है जिससे वो सांस नहीं ले पा रही होती है। फिर हम देखते हैं हर तरफ लड़ाई चल रही होती है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, लूफी ढूंढ रहा होता है कोबरा कहाँ गया। और फिर हमें कोबरा दिखाया जाता है, वो फिर से सैंड बन पा रहा होता है और लूफी की तरफ देख के हंसने लगता है। और क्रोकोडाइल कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपनी एनर्जी बर्बाद करनी पड़ी और उसका गला पकड़ लेता है और लूफी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और हमें यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।